दोस्तों, क्या आप भी जा रहे हैं नया घर लेने? तो जाने से पहले ये कुछ वास्तु के नियम जान लीजिए, कुछ पॉइंट्स जान लीजिए दोस्तों, आप भी, ताकि सुखी से अपना जीवन बिता सके। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्या है? कई बार पुराना बना हुआ मकान लेते हैं, उसमें आप ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वहां पर कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, वास्तु का कोई डिफेक्ट होता है दोस्तों, और बहुत बार वो ओनर बिना बताए उस प्रॉपर्टी को बेच देता है किसी और को, और जैसे ही वहां पे वो नया ओनर आता है उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी अगर आप पुराना बना हुआ मकान खरीद रहे हैं दोस्तों, तो जरूर ध्यान कीजिए, या तो किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुला के वहां पर पता कर लीजिए, दिखा लीजिए उसको अच्छे से कि ये मकान लेने लायक है या नहीं। और अगर नहीं बुला रहे हैं तो अपने आप एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, आप वहाँ आसपास थोड़ा घूमिए फिरिए और पता कीजिए उस प्रॉपर्टी में कोई ऐसा वास्तु डिफेक्ट तो नहीं है, कोई वहां पर कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। दोस्तों, प्रॉपर्टी की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है वास्तु में। दोस्तों, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, मेन डोर। मेन डोर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से कई बार साइडों में आ रहे होते हैं, साउथ फेसिंग मकान होता है, साउथ वेस्ट में मेन डोर होता है। तो दोस्तों, उसमें ध्यान करेंगे, कभी भी मेन डोर एंटी वास्तु नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चूज कर चुके हैं, तो ध्यान करें उसके मेन डोर का आपको या तो रेमेडी करनी है या कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिससे वो एंटी वास्तु ना रहे। दोस्तों, थर्ड आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। दोस्तों, नए घर में जाने के बाद दोस्तों बहुत बार मेरे क्लाइंट्स ने बताया कि सर, जिस दिन से इस घर में शिफ्ट हुए हैं, ये पुराना बना हुआ मकान हमने लिया था, जो पहले यहाँ रह के गया उसने तो बहुत कमाया और वो बहुत अच्छी जगह पे शिफ्ट हुए, बट हम जहाँ जब से आए हैं यहाँ पे इस मकान में, तब से हमारे को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इट मीन्स उसने मास्टर बेडरूम सही जगह पर अपना बना रखा था, आपने अपना मास्टर बेडरूम बदल दिया है। इसीलिए दोस्तों ध्यान करना है, मास्टर बेडरूम आपको नैऋत्य कोण में ही बनाना है। बहुत बार ऐसा होता है नैऋत्य कोण में कोई छोटा कमरा बन रहा होता है, आप दूसरा बड़ा कमरा, घर का ओनर बड़ा कमरा लेने के चक्कर में गलत दिशा में जाके बैठ जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना आपको, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मास्टर बेडरूम हमेशा नैऋत्य कोण में आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कट्स एंड एक्सटेंशन। घर में कभी भी कोई भी फ्लैट ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, मकान बना हुआ ले रहे हैं दोस्तों, उसमें ध्यान करें कट या एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। मकान ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट हाउस ले रहे हैं, तो प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। प्लॉट शेरमुखा, गौमुखा, इनको बहुत ध्यान करेंगे दोस्तों। गौमुखे सारे प्लॉट अच्छे नहीं होते, साउथ फेसिंग गौमुखा अच्छा नहीं होता दोस्तों, इसीलिए ध्यान करेंगे। अगर कोई भी आपके प्लॉट में एक्सटेंशन है, कट है, या फ्लैट और अपार्टमेंट में कहीं पे कोई कट है, तो पहले वास्तु वाले को दिखा ले दोस्तों, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। मकान रोज रोज नहीं ली जाते, इतनी सस्ती चीज नहीं है मकान दोस्तों। मकान लाइफ में एक या दो बार कोई आदमी ले पाता है, तो उसमें ध्यान करें दोस्तों, आप जाके वहां खुशी से रहें। इसीलिए पहले वास्तु चेक करा लीजिए अपने मकान का, वरना बाद में बहुत ज्यादा मेजर वास्तु डिफेक्ट होने के कारण दोस्तों बहुत प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, किचन का। किचन जैसे साउथ वेस्ट में ओनर को बताया गया कि ओनर का बेडरूम, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से किचन अगर गलत दिशा में बनी होगी तो वो घर में फीमेल की हेल्थ खराब करेगी। किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए दोस्तों। साउथ ईस्ट में अगर किचन नहीं आ रही है तो ध्यान करेंगे, जो मकान आप ले रहे हैं पहले दिन से वो आपके घर में आपकी वाइफ को परेशान करेगा, उनकी हेल्थ खराब करेगा दोस्तों। ये फीमेल की हेल्थ को खराब करता है अगर किचन साउथ ईस्ट में नहीं होगी दोस्तों। लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, टॉयलेट का। टॉयलेट बहुत बार ऐसा होता है नॉर्थ या ईस्ट में कहीं ना कहीं कोई बेडरूम आ रहा होता है और उसी के साथ में लगते हुए टॉयलेट होता है दोस्तों। तो अगर ऐसा आपके घर में हो रहा है तो आपके घर में बच्चों को बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, बच्चों की हेल्थ को खराब कर सकता है दोस्तों। अगर आपका टॉयलेट गलत दिशा में आ रहा है, टॉयलेट वास्तु के अनुसार दोस्तों दक्षिण में होना चाहिए, पश्चिम में होना चाहिए, या वायव्य कोण में होना चाहिए। इन तीनों डायरेक्शंस के अलावा, इन तीनों पॉइंट्स के अलावा टॉयलेट कहीं और नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए नया घर लेने जब भी जाएं, ध्यान करें दोस्तों वास्तु के नियमों का, ताकि आप भी खुशी से अपने नए घर में रह पाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।